नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आपने बिल्किस बानो की कहानी तो सुनी होगी, जो 2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता है। उसके जो मुलजिम थे, अपराधी थे, बलात्कारी थे, जिनको 11 लोगों को सज़ा हुई थी, उनको 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया। और इस पर विपक्ष के नेता पी चिदम्बरम, असदुद्दीन ओवैसी, सभी विपक्षी नेताओं ने अपने बात कही है और सरकार को इस फैसले का विरोध किया है। साथियों, बिल्किस बानो की दर्दनाक कहानी है। 2002 में गुजरात में अचानक दंगे भड़क उठे थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इन दंगों में हजारों मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, मारा गया और महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। तत्कालीन मोदी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए कि दंगों पर नियंत्रण करने की बजाय दंगाइयों को अल्पसंख्यकों पर जुल्म और सितम ढाने की खुली छूट दी गई थी और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। उस समय केंद्र में भी भाजपा सरकार थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने अपने गुजरात दौरे पर मोदी जी को मंच पर खुलेआम नसीहत देते हुए राजधर्म का पालन करने की बात कही थी। तब नरेंद्र मोदी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि मैं वही तो कर रहा हूँ साहब। यानी उसी जवाब में यही रहस्य छिपा था कि अल्पसंख्यकों के साथ भविष्य में ऐसा ही किया जाएगा। और साथियों, 2014 से लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। उसी कत्लेआम की पीड़िता है बिल्किस बानो, जिसने अपनी 3 साल की बच्ची सलेहा खोई, परिवार के 7 लोग खोए और आज एक केवल जिंदा बुत बनकर रह गई। साथियों, दंगों की शुरुआत गोधरा कांड से शुरू हुई। जब अयोध्या के श्री राम मंदिर कार सेवकों का जत्था गुजरात लौट रहा था, तभी गोधरा रेलवे स्टेशन पर कुछ अल्पसंख्यकों द्वारा कार सेवकों के डिब्बों पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी गई थी और इसमें 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। उसी समय बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों द्वारा रेप किया गया था और वह 5 महीने से गर्भवती थी। उसके परिवार के अन्य 7 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे, जैसा कि बाद में दफनाए गए शवों को सीबीआई की जांच के दौरान बाहर निकाला गया और पूरा सच सामने आया। जैसा भी हो, बिल्किस बानो को उनके उन दरिंदों के विरुद्ध बलात्कार का केस दर्ज कराने में भी लोहे के चने चबाने पड़े। उसे जान से मारने की धमकियां मिलती रही और वह अपने पति याकूब रसूल के साथ अपने ठिकाने बदलती रही। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जांच सीबीआई के हवाले की गई। केस महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया और तब जाकर कहीं दोषियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 2008 में न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की बेंच ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन हद तो तब हो गई जब गुजरात सरकार ने एक 1992 के नज़ीर का हवाला देते हुए 11 कैदियों को उनकी जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए ठीक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया। इन 11 दोषियों और दंगाइयों के समर्थकों ने इन दरिंदों के लिए पलक पावड़े बिछा रखे थे। उनका गर्मजोशी से फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। पीड़िता बिल्किस बानो के जख्मों पर नमक छिड़का गया। उधर नारी सम्मान के लिए लंबी लंबी फेंकने वाले साहब लाल किले की प्राचीर से झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, नारी सम्मान की डेंगे हाँक रहे थे। ऐसे निर्लज्ज लोगों को क्या कहिएगा। मुझे याद आ रही है एक और अल्पसंख्यक समुदाय की जिससे मेरा भी संबंध है। यह घटना है 1984 दिल्ली दंगों की, जहां हमारे सिख समुदाय का कत्लेआम हुआ था और उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया। कांग्रेस हो या भाजपा, हमाम में सब नंगे हैं। इन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हजारों लोगों की जान पर खेलना पड़े तो खेल जाएंगे। यहाँ न तो धर्म की मर्यादा का ख्याल रखा जाता है,
न कानून की परवाह है, न लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के दायित्व का पालन किया जाता है, न कोई इंसानियत के पहलू को तरजीह दी जाती है। धर्मशास्त्रों में सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दी जाती है। खास तौर पर हिंदू धर्म में प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। हिंदुस्तान संतों, महात्माओं, सूफी संतों की धरती है। यहाँ श्री राम हुए, गुरु नानक हुए, मीराबाई हुई, कबीर हुए, रविदास हुए, फरीद हुए, साईं बुल्ले शाह हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। उस साझा विरासत को अब कहीं न कहीं गंदी राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।